वाज लाइक ग्रेट। अब हीर रांझा के लिए वेट करूँ। मैं बॉलीवुड देखता नहीं हूँ, इम्तियाज़ अली और सुजीत सरकार 2 डायरेक्टर्स हैं, उनकी मैं मूवीज़ देखता हूँ। ये मूवी देखी और उसके बाद अगले दिन सेम डे 3 मूवीज़ देखी ताकि इस मूवी से बाहर आ सकूँ। It's very good movie to watch with family because generally we don't have family movies, and so I watched it with my father and I lost my mother last year, so it was good to see him imagining and thinking what his parents has suffered and gone through. Imtiaz Ali is like a gift to us for sure. Do you think ये ऐसी मूवीज बनती है जनरली? ना डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती, लेकिन जब अच्छी फिल्में बनती है तो क्या सच में हम थिएटर में जाके उन्हें देखते हैं? आजकल ऑडियंस बिहेवियर बहुत बदल चुकी है। जब तक फिल्मों में तड़कते भड़कते गाने ना हों, हमें फिल्में पसंद ही नहीं आती। लेकिन अभी इम्तियाज़ अली की एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है मैं वापस आऊँगा। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में यह मूवी बॉक्स ऑफिस में कुछ अच्छा चल नहीं पाई, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा लोगों को फिल्म पसंद आई और सोशल मीडिया का मैजिक छाया, और मैजिक ऐसा छाया कि अब इसकी चर्चा हर जगह होने लगी है। नमस्कार, राम राम, खमा घनी, आपके साथ मैं स्वाति शर्मा और आप देख रहे हो झलको मीडिया। झलको एक नया सेगमेंट लेकर आया है जिसका नाम है झलको एंटरटेनमेंट। यहाँ बस क्रिटिक्स के बारे में नहीं सुना जाएगा बल्कि ऑडियंस रिव्यू भी बिल्कुल सुना जाएगा। आज इम्तियाज़ अली खुद पहुंचे हैं जयपुर के कई सारे सिनेमा हॉल्स पे। हमने सोचा क्यों ना हम भी ग्राउंड पर उतरे, लोगों से बात करें और उनसे जानें कि अगर उन्होंने मूवी देखी है तो उन्हें ये मूवी कितनी पसंद आई। आइए जानते हैं यहाँ देख रहे खुद लोगों से थिएटर में जाके। अच्छा, पहले जमाने में जो फिल्में होती थी वो सब ऐसे बैठ के साथ में देखते थे और एक सामूहिक तौर पे ना हम लोग सब उससे मतलब हम सारे साथ में इमोशनल होते थे और साथ में खुश होते थे, दुखी होते थे। सर एक्चुअली वही फीलिंग आई है आज वही फीलिंग आई है। थैंक यू फॉर दिस स्टोरी, थैंक यू सो मच सर। दैट शुड ऑलवेज रिमेन। यस सर, जो थिएटर में साथ में देखने का मजा है ना, ये बहुत अभी लोग देखना चाहते हैं, अभी भी देखना सर, यही देखना चाहते हैं और अभी भी आप ऐसे ही कुछ सर हीर रांझा के लिए भी तो आएंगे। सर एक्चुअली सर आप भी जेनजी हो। नहीं मतलब सर वी आर नॉट जेनजीज होता है सर, हम 90s के 90s के। एक्चुअली केवल लव स्टोरी नहीं होती है सर, पीपल इन लव ट्रॉमा। सर आपकी लाइफ सर ट्रॉमा पहले हारते हैं फिर जीतते हैं, तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है क्या? पहले हारते हैं मेरे साथ क्योंकि मेरा पूरा होगा बता दूंगा मैं। सर हमेशा कहानी ऐसी होती है कि हम जीत ही रहे। सॉरी सर। हाँ बोलो सर। Well, you know that curse, abhi somebody told me, it is actually, there is a friend of mine, his name is Rakesh, I won't tell his surname. उसके फैमिली में लोग ऐसा बिलीव करते हैं, और ये जो मैंने दिखाया ना कि पार्टीशन में औरतें रह गई थी उनके मुस्लिम फ्रेंड्स के यहाँ, ये उनकी फैमिली में हुआ था। और उसके बाद वो लोग बिलीव करते हैं कि उनकी फैमिली में कर्स है, क्योंकि ऐसा मे बी कोइंसिडेंटली सम विमेन इन द फैमिली पास्ड अवे। दिस इज अ फैक्ट एंड ऑब्वियसली वो तो मानने वाले के ऊपर है कि वो कर्स है कि नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ। इवन इफ आई हैव टू, there was an exception, the bhabhi is there, etc, but some tragedies have happened, but somebody from that background will always think कि इस वजह से हो रहा है। You understand what I mean? That's how it is. सर क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। अभी हीर रांझा आएगी और हम सर फिर भी 27 सर आपको बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे। हाँ हाँ जी बोलो। आप दिल्ली से आए हो? मैं भी दिल्ली से आई हूँ सर। तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले
से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। सर एक सेकंड मुझे भी कुछ कहना है। ये जो बहुत ही खूबसूरत आपने गाया, ये जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये मेरे दोस्त संदेश शांडिलिया ने बनाया है। आप उनको सर्च करना, उनके बाकी गाने भी सुनना। बहुत ही टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर संदेश शांडिलिया। और आज राशिद खान साहब जिन्होंने ओरिजिनली ये गाना गाया, उनकी मुझे याद आई। और मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में मैं वापस आऊँगा में 2 गाने हैं जो उनके बेटे राशिद खान ने गाए हैं। आप देखना कि कौन सा वो है। बट मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उस्ताद जी इतने साल पहले उन्होंने मेरी एक फिल्म में गाना गाया, अब उनका बेटा ने गाया फिर से। सर आपकी मूवीज के बारे में मैं बोलना चाहूँगा सर आपकी मूवीज केवल लव स्टोरीज नहीं होती है सर, उसके अंदर एक फिलोसॉफी होती है। सर मैं कोई बात के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट मैसेज सीख रहा हूँ सर। मैंने उसको बोला था कि अगर तुम्हारे फेस्ट में कभी भी इम्तियाज अली सर आए तो प्लीज कैसे भी करके उनसे एक बार मिलना और उनसे ये जरूर मैं गया हूँ उनसे कहना कि मेरी मम्मी आपकी फैन है। इम्तियाज मुझे नहीं पता था, मुझे खुद आपसे मिलने को मौका। इम्तियाज दरिया प्रेम का मीठी बाकी धार, जो पियासो जीत गया, जो ना पियासो गया है। थैंक यू सर, ग्रेट रेफरेंस फ्रॉम द लिटरेचर। मूवी कैसी लगी सर? मूवी अच्छी थी। ये मतलब रिसेंट टाइम्स में जितनी भी मूवीज़ आ रही है तो उनका मतलब इंटेंशन ये रहता है कि ऑडियंस है उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया तो अपन को वैसे करने हैं, फटाफट से सीन्स अपन को शिफ्ट करने हैं। लेकिन ये प्रॉपर स्लो पेस से स्टार्ट होकर एकदम जो होता है ना प्रॉपर बिल्डअप होता है, प्रॉपर जिसमें स्टोरी एक मेन कैरेक्टर होती है और मूवी की सिनेमाटोग्राफी वगैरह वो सब, तो वो उसको मेनटेन करके ये मूवी बनाई थी। और मतलब इम्तियाज़ अली की ज़्यादातर मूवीज़ ऐसी होती है, एक मूवी को छोड़ के, जब हैरीमेट सेजल वो भी देखी थी हमने तो उसमें नहीं था, वो पसंद नहीं आई। मतलब ठीक है, अभी उनके सामने नहीं बोल सकते सर यही है अभी, इसलिए सर के सामने नहीं बोल सकते हम। अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद लेना तब अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से आएगा। हाँ तो ये वाली तो मस्ती है, तो अच्छी थी। तो मतलब वापस उनका वो फॉर्म आ रही है जो उनकी गायब हो गई थी ना, मतलब ठीक है अभी इधर ही है। किसी ने तो, भी लोग बात करते हैं जहरी मेट सेजल, सब लोगों ने यहाँ पे बात करी तमाशा, बट एक सर की एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी, आई डोंट थिंक सो लोगों ने देखी है, चमकीला के बारे में। आई लव दैट मूवी। वो शुरुआत में मोहित चौहान सर, वो उनका पूरा ना बोलते गाना, और वो एंड में जब अरिजीत सिंह के ना बोलते वोकल्स आते हैं और वो पूरी एक ट्रेजिक लव स्टोरी, वो एक तरीके से वो आर्टिस्ट की। क्या आपने मैं वापस आऊंगा में एक झलक देखी है या फिर रॉकस्टार की या फिर तमाशा की? लग रहा है कि ये इम्तियाज अली की फिल्म है। हाँ ये अब इनकी हर मूवी का मतलब एक जैसे टेम्पलेट रहता है कि हीरोइन पहले मर जाती है, तो मेरे को लास्ट में थोड़ी रॉकस्टार याद आ गई थी कि वो मतलब उसके मरने से, क्योंकि रॉकस्टार में वो कहते हैं ना कि मतलब हीरोइन के मरने के पहले फ्लैशबैक आ रहे थे उसको, जब नादान परिंदे जब सॉन्ग चल रहा था, तो इसमें भी सेम वही था कि मतलब वो मतलब उसी का वेट कर रहे थे कि उनको न्यूज़ मिले, और एंड टू एंड होते ही वो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो मतलब सेम ये क्लाइमेक्स सेम ही था। मूवी वॉज लाइक ग्रेट। अब हीर रांझा के लिए वेट करो। मैं बॉलीवुड देखता नहीं हूँ। इम्तियाज अली और सुजीत सरकार 2 डायरेक्टर्स हैं, उनकी मैं मूवीज देखता हूँ, और सुजीत सरकार की भी आ रही है इस साल, और अब इम्तियाज अली की अगले साल हीर रांझा आएगी। मूवी मतलब बता नहीं सकते कितनी अच्छी है, एंड थैंक यू फॉर हिम फॉर बिलीविंग यू नो सो मेकिंग अस बिलीव इन लव अगेन, एंड लाइक वी हैव कम सेकंड टाइम हियर टू जस्ट टू वॉच दिस, एंड आई एक्चुअली वॉच्ड 3 movies straight again next day after this movie because I cannot get out of that movie। 3 बार मूवी देख ली है? नहीं, ये मूवी देखी और उसके बाद अगले दिन सेम डे 3 movies देखी ताकि इस मूवी से बाहर आ सकूँ। ओके, तो वो क्या विजुअल्स थे जो आपके दिमाग में चले जा रहे थे बार बार? जस्ट कि वो बार बार वो जो था ना कि हाँ वो जा नहीं पाए, और फिर उन्होंने पूछा लास्ट टाइम जाने से पहले कि अब इजाज़त है कि मैं जा सकता हूँ। मतलब ऐसा था कि आई क्राइड फॉर 4 hours, नॉट आवर्स, एक्चुअली वी क्राइड फॉर 4 hours आफ्टर दैट, एंड वी कुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट मूवी, एंड थैंक यू फॉर हिम सो दैट ही कुड यू नो, उन्होंने हमको वापस से ये बिलीव कराया वी आर 16। हमें लगा था कि प्यार नहीं है, बिकॉज ऑफ हिम हमें लगता है कि शायद हो सकता है, क्या पता, हम ढूंढे, विश्वास जाग जाता है। विश्वास हो गया है उनकी वजह से, एंड थैंक्स टू हिम फॉर एवरीथिंग, बी इट लैला मजनू, बी इट जब वी मेट हाईवे,
हर मूवी हमने उनकी देखी है और हर मूवी के बाद रॉक स्टार, उनको देख के ऐसा लगता है पता नहीं जैसे वो अलग दुनिया है। इस दुनिया से बहुत अलग है और उस दुनिया में जाकर के ऐसा लगता है दैट हम कुछ ढूंढ सकते हैं, हमारे पास भी प्यार हो सकता है। It's a very nice movie. It's something about history, like going to know like how your grandparents felt when they departed from Pakistan to India and leaving their homes and missing their bond, emotions they have with their like neighbors there. What they felt that time, we cannot imagine like if this movie is not there. So feeling those emotions again, that pain they have, separation they have, and what heaviness they have in their heart. And then it's very good movie to watch with family, because generally we don't have family movies, and so I watched it with my father and I lost my mother last year, so it was good to see him imagining and thinking what his parents has suffered and gone through. So it's a very wonderful and like emotional touchy movie. क्या ये पहली मूवी है जो आपने इम्तियाज़ अली की देखी है? I watched like Rockstar and other movies as well. Tamasha, I could link so much to Tamasha because I also worked as a corporate and I don't enjoy my job. So I can feel those things, what he show in a movie, that emotions, you can feel those emotions. That's the good part. Like, doesn't matter where it's shooted, like it's location, doesn't matter who the artist did, but what emotions he gave to the movie, that's all the play is about. So I enjoyed a lot. What is that one thing you believe इम्तियाज़ अली keeps in each and every film? I think हम रेगुलर लाइफ में जो इमोशनल जो हम बैगेज लेके चल रहे हैं या फिर हम जो शेयर नहीं कर सकते, कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं लाइफ लेसन्स। लाइक आप इस मूवी से रिलेट कर सकते हो कि इतनी फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है आज। आपने ऑब्वियसली देखा होगा इतने मर्डर्स और ऐसे हो जाते हैं। उस फेज़ में 78 ईयर्स का लव अपने साथ रखना और उनको जो उन्होंने उस रिस्पेक्ट उस रिलेशन को दी, जो उन्होंने बोला कि नहीं मैं उनको बाय करके ही जाऊँगा। सो दैट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट, बहुत बड़ा कमिटमेंट है और इतना पेन भी कैरी किया अपने साथ। तो बहुत पेशेंस रखना लाइफ में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। You are here to like see him. How are you feeling? I'm feeling good about like I'm like confused why I bought the ticket earlier 20 June. I should have bought it today only. और ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं, उनको सिर्फ देखना है कि हाउ ही फील, कैसे वो रिएक्ट, कैसे वो उनका वॉकिंग क्या है, वो मतलब उनकी थिंकिंग इतनी अच्छी कैसे है, जस्ट टू एनालाइज थ्रू हिज वॉक एंड हिज जेस्चर। Imtiaz Ali is like a gift to us for sure. How did you find the movie? This movie is actually brilliant and I think it's doing really good. Like everyone's word of mouth बहुत ज़्यादा हो रहा है and it's actually again like a proper Imtiaz Ali masterpiece. Do you think ये ऐसी movies बनती है generally? ना राइट। और ये डर था जब ये मूवी पहली बार आई, तो आपको डर था कि शिट ये भी कहीं मतलब वो ना हो जाए कि 10 साल बाद लोग याद करें? जब रॉकस्टार रिलीज हुई थी तो हम लोग को तब भी पसंद आई थी, जब तमाशा रिलीज हुई थी तब भी आई थी। तो देयर इज अ सर्टेन सेक्ट ऑफ पीपल दैट ट्रूली अंडरस्टैंड इम्तियाज अलीज ब्रेन, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर हिम, बट वी आर हैप्पी टू नो कि ये कमर्शियली भी उतना अच्छा कर रही है, बिकॉज कमर्शियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट, सो ही विल कीप मेकिंग सच मास्टरपीसेस फॉर अस। बट इज अ ब्रिलियंट मैन, व्हाट ब्रेन्स ही हैज, क्रेजी। अगर लोगों को बुलाना हो क्या मूवी देखो, व्हाट विल यू लाइक टू से टू द ऑडियंस? I'd like to say that अगर और ट्रॉमेटाइज करना है खुद को ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म से और खुद को कम्प्लीटली तबाह करना है आर्टिस्टिक लोगों से, तो प्लीज़ कम एंड वॉच इट। बट दिस इज डेफिनेटली विल मेक यू थिंक, इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग एंड इट हैज़ अ ग्रेट मैसेज ऑफ लव एंड ह्यूमैनिटी, सो यू शुड डेफिनेटली डू नॉट सिट दिस वन आउट, डेफिनेटली अटेंड इट, वॉच इट। अगर आपने ये मूवी मैं वापस आऊँगा अभी तक नहीं देखी है तो ये मूवी अभी थिएटर में जाके ज़रूर देखें, और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मूवी का कौन सा वो पार्ट था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, चाहे वो डायरेक्शन हो, स्टोरी टेलिंग हो या फिर फिल्म के गाने। इन सारी चीज़ों में बखूबी जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई है इसके बारे में कमेंट करना, और दूसरी वो कौन सी फिल्म है जिसके बारे में हमें रिव्यू करना चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करना। धन्यवाद। झलको